नमस्कार जी। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से विचार करेंगे जो सेवक धर्म के इतिहास और उसकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह विषय है एक परमेश्वर की प्राप्ति, बाबा जुमदेव जी को बाबा हनुमान जी की प्राप्ति और षष्ठी हवन की परंपरा। यह केवल किसी एक दिन या किसी एक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का क्रम है जिनके माध्यम से एक परमेश्वर की प्राप्ति का परिचय सामने आया और आगे चलकर षष्ठी हवन की परंपरा स्थापित हुई। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। बाबा हनुमान जी की प्राप्ति। सेवक धर्म के अनुसार बाबा जुमदेव जी को 14 जनवरी सन 1943 मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिस मंत्र द्वारा बाबा हनुमान जी की प्राप्ति हुई, उसी मंत्र के द्वारा वे दुखी और कष्ट से परेशान लोगों के दुख दूर करने तथा भूत बाधा से पीड़ित लोगों को उससे मुक्ति दिलाने का कार्य करते थे। बहुत से लोग अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास आते थे। बाबा उसी मंत्र के द्वारा उनकी सहायता करते थे, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति एक जैसी नहीं होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी व्यक्ति को बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने दुख से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पाता था। ऐसी ही एक घटना एक रंगारी समाज की महिला के साथ हुई। वह महिला भूत बाधा से पीड़ित थी। वह इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए लगातार 42 दिनों तक बाबा के घर आती रही। बाबा उन 42 दिनों तक प्रतिदिन हवन करते और उसी मंत्र के द्वारा उस महिला की भूत बाधा को दूर करने का प्रयास करते रहे। लेकिन 42 दिन बीत जाने के बाद भी उस महिला को शांति नहीं मिली। सोचिए, स्थिति कितनी कठिन रही होगी। एक ओर वह महिला लगातार परेशानी में थी और दूसरी ओर बाबा लगातार उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी समस्या समाप्त नहीं हुई। 42 दिन पूरे होने के बाद भी जब उस महिला को शांति नहीं मिली, तो वह 43वें दिन सुबह फिर से बाबा के घर पहुंची। वह उस समय भी भूत बाधा से पीड़ित थी और अपना शरीर घुमाते हुए बाबा के पास आई। बाबा ने उस दिन भी उसी मंत्र से उसकी भूत बाधा दूर करने का पूरा प्रयास किया। दिन भर बाबा उसी कार्य में लगे रहे, लेकिन उस दिन भी वह बाधा दूर नहीं हो रही थी। बाबा स्वयं परेशान हो गए। उन्होंने लगातार प्रयास किया, लेकिन परिणाम सामने नहीं आ रहा था। शाम का समय आया। बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की। उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मानव के सभी दुखों को दूर कर सके। यह प्रश्न केवल उस महिला की परेशानी का प्रश्न नहीं था, यह उस समय बाबा के मन में उठे एक गहरे विचार का प्रश्न था। उन्होंने यह प्रण किया कि आज से मैं तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा, और इसके बाद उसी मंत्र के द्वारा उस महिला की भूत बाधा निकालने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात वह महिला फिर से भूत बाधा से पीड़ित होकर बाबा के घर वापस नहीं आई। यह घटना बाबा के लिए विचार करने वाली घटना बन गई। 19 अगस्त 1948, वह दिन जिसने एक नए विचार को जन्म दिया। उस दिन बाबा बहुत थक चुके थे। यह दिन 19 अगस्त 1948 गुरुवार का दिन और रक्षाबंधन का दिन था। बाबा आराम कर रहे थे, लेकिन शरीर आराम कर रहा था और मन के भीतर प्रश्न चल रहा था। बाबा सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ। 42 दिनों तक प्रयास करने पर भी उस महिला की परेशानी दूर नहीं हुई। 43वें दिन पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी वह बाधा नहीं निकली। लेकिन जब बाबा ने यह प्रण किया कि वे बाबा हनुमान जी को भगवान नहीं मानेंगे और इसके बाद उसी मंत्र से प्रयास किया, तो वह बाधा निकल गई और वह महिला फिर वापस नहीं आई। तो आखिर वह कौन सी शक्ति थी? वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ? यही प्रश्न बाबा के विचार का केंद्र बन गया। 5 दिन के हवन का निश्चय। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने दूसरे दिन से 5 दिन तक हवन करने का निश्चय किया।
21 अगस्त 1948 को 5 दिन के हवन का कार्य शुरू किया गया। हवन का पहला दिन शनिवार था। इसके बाद हवन का क्रम चलता रहा। यह केवल हवन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि बाबा के लिए उस शक्ति को जानने और प्राप्त करने का प्रयास था जिसके संबंध में उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ था। और फिर आया 25 अगस्त 1948, 5वें दिन का हवन। दिन था बुधवार। 5वें दिन हवन करने के पश्चात बाबा जुमदेव जी देहभान अवस्था से निराकार अवस्था में आए और उन्होंने एक भगवान का परिचय दिया। इस प्रकार उन्होंने एक परमेश्वर की प्राप्ति की। वह दिन था सावन माह की कृष्ण पंचमी। इसी दिन को प्रतिवर्ष एक भगवत प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। षष्ठी हवन। चलिए सेवकों, पहले हम एक भजन हम षष्ठी हवन के लिए सुनते हैं। हवन की ज्योति जला लो जी, मन में प्रेम बसा लो जी। परमात्मा एक का नाम लेकर जीवन सफल बना लो जी। षष्ठी की पावन बेला आई, खुशियों की सौगात है। बाबा जुमदेव जी की कृपा से मंगलमय दिन आज है। श्रद्धा से आहुति बेकर तन मन के द्वार खुला लो जी। हवन की ज्योति जला लो जी, मन में प्रेम बसा लो जी। बाबा जुमदेव जी ने हमको मानव धर्म बताया है। सत्य प्रेम और सेवा करके जीवन सफल बनाया है। दीन दुखी के आंसू पोंछो, सेवा धर्म कमारो जी। परमात्मा एक का नाम लेकर जीवन सफल बना लो जी। हवन कुंड में आहुति देकर पावन मन हो जाए। मन में जितना बैर बसा है आज सभी मिट जाए। भाईचारे की ज्योति जलाकर प्रेम सभी में बांट लो जी। परमात्मा एक का नाम लेकर जीवन सफल बना लो जी। आज षष्ठी के शुभ अवसर पर मिलकर दीप जलाए। परमात्मा एक की राह पकड़कर मानव धर्म निभाए। घर घर प्रेम की खुशबू फैले, ऐसी आस लगा
मन की ज्योति जला लो जी, मन में प्रेम बसा लो जी। परमात्मा एक का नाम लेकर जीवन सफल बना लो जी। अब प्रश्न आता है कि षष्ठी हवन की परंपरा कैसे शुरू हुई। एक परमेश्वर की प्राप्ति के अगले दिन अर्थात सावन कृष्ण षष्ठी 26 अगस्त 1948 गुरुवार के दिन एक परमेश्वर की प्राप्ति और 5 हवनों की समाप्ति के उपलक्ष्य में हवन कार्य बाबा के छोटे भाई मारो जी ने किया। यही हवन आगे चलकर षष्ठी हवन के नाम से जाना गया। इसके बाद प्रतिवर्ष एक परमेश्वर की प्राप्ति के दिन के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को इस मार्ग के सेवक अपने अपने घरों में हवन करने लगे। इस प्रकार षष्ठी हवन एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ा। समय आगे बढ़ता गया। वर्ष 1987 में षष्ठी हवन 15 अगस्त के दिन आया। 15 अगस्त भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। कुछ सेवकों ने बाबा जुमदेव जी के सामने अपनी प्रार्थना रखी। उनका विचार था कि 15 अगस्त का दिन भारत देश के लिए स्वतंत्रता का दिन है। इसी दिन हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यदि एक परमेश्वर की प्राप्ति का दिन और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक साथ मनाए जाए तो सेवकों के लिए यह एक अच्छा अवसर होगा। उस दिन सभी को छुट्टी भी रहती है। इसलिए सेवकों ने बाबा से प्रार्थना की कि षष्ठी हवन को 15 अगस्त के दिन मनाने की अनुमति। बाबा जुमदेव जी ने सेवकों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रतिवर्ष षष्ठी हवन 15 अगस्त को करने की अनुमति दी। यहीं से आगे एक ऐसा क्रम शुरू हुआ जिसके बाद बाबा के जीवन में लगातार अनेक कठिनाइयां और आपत्तियां आने लगीं। बाबा पर आने वाली आपत्तियां सावन कृष्ण षष्ठी के दिन होने वाला हवन 15 अगस्त को होने लगा। इसके बाद बाबा बार बार बीमार होने लगे। उन पर एक के बाद एक आपत्तियां आने लगीं। सबसे पहले नवंबर 1987 और दिसंबर माह के आसपास उनकी आंखों में अचानक धुंधला दिखाई देने लगा। षष्ठी हवन में बदलाव होने से पहले उन्हें सब कुछ ठीक प्रकार से दिखाई देता था। बाद में उनकी आंखों का ऑपरेशन अमेरिका में उनके पुत्र डॉक्टर मनो की देखरेख में हुआ। लेकिन कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुईं। 1988 का समय। सन 1988 में महंत ते बाबा जुमदेव जी को अपने आयुष के समाप्त होने का साक्षात्कार हुआ। सभी सेवकों ने एक परमेश्वर और बाबा की निराकार बैठक में सेवकों की भलाई तथा परमेश्वर के प्रति मानव जागृति के लिए बाबा को कुछ समय के लिए आयु वृद्धि का वरदान देने की प्रार्थना की। बाबा को आयु वृद्धि मिली, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर आपत्तियां आती रहीं। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। 1988 से 1990 तक उनके सीने में दर्द रहा। अंततः 1990 में अमेरिका जाकर डॉक्टर मनो के पास उनके हृदय का ऑपरेशन करवाया गया। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। पैर की चोट और ऑपरेशन। बाबा के पैर के अंगूठे में चोट लगी और वहां एक छोटी सी फूंसी हुई। उसके असर से पैर में जहर फैलता रहा। काफी इलाज के बाद भी पैर ठीक नहीं हो सका। अंततः 6 दिसंबर 1992 को इंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में उनके पैर का ऑपरेशन हुआ और उनकी आधी टांग काटनी पड़ी। यह परिवार के लिए बहुत कठिन समय था। बाबा के परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उस समय बाबा के 3 भाई सर्वश्री नारायण राव, जागोबाजी और मारोत राव जीवित थे। इन भाइयों ने बाबा की परमेश्वर प्राप्ति के समय उनका साथ दिया था।
इसलिए वे बाबा की तबीयत को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। 1993 के मई माह में बाबा अपने इकलौते लड़के डॉक्टर मनु के पास 4 से 5 माह के लिए गए थे। इसी दौरान एक परमेश्वर प्राप्ति का प्रकट दिन और षष्ठी हवन का समय आया। इसी बीच बाबा के तीनों भाई नारायण राव, जागोजी और मारुत राव तथा सबसे बड़े भाई बालकृष्ण के पुत्र श्री केशव राव अपने अपने परिवार के साथ एक दिन बाबा के निवास पर एकत्र हुए। सभी ने बाबा पर 1987 से 1992 तक लगातार आने वाली आपत्तियों और संकटों के बारे में विचार करना शुरू किया। प्रश्न यह था कि आखिर इन लगातार आने वाली कठिनाइयों का कारण क्या हो सकता है। परिवार के सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे और अंत में एक बात सामने आई। सभी ने एक ही गलती को कारण के रूप में दोहराया। वह गलती थी, जब बाबा ने एक परमेश्वर की प्राप्ति की थी तब सावन कृष्ण षष्ठी को बदलकर 15 अगस्त को षष्ठी हवन किया गया था और उसी समय से बाबा पर बार बार आपत्तियां आने लगी थीं। इसलिए परिवार के लोगों ने विचार किया कि एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाला षष्ठी हवन फिर से 15 अगस्त के स्थान पर सावन कृष्ण षष्ठी को ही किया जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से बाबा पर आने वाली आपत्तियां समाप्त होंगी और आगे आने वाले संकटों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। बाबा की सहमति। परिवार के लोगों ने यह निर्णय लिया और बाबा को अमेरिका में इसकी जानकारी दी। बाबा की सहमति प्राप्त की गई। इसी वर्ष 1993 में बाबा के परिवार वालों ने बाबा के निवास स्थान पर सावन कृष्ण षष्ठी के दिन हवन किया। यह दिन 8 अगस्त 1993 था, लेकिन बाबा का आदेश सभी सेवकों तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण सभी सेवकों ने षष्ठी हवन का कार्य 15 अगस्त को ही किया। इस तरह वर्ष 1993 में परिवार और सेवकों द्वारा अलग अलग तारीखों पर षष्ठी हवन हुआ और इसी कारण वर्ष 1994 में फिर से षष्ठी हवन को लेकर प्रश्न और अनिश्चितता उत्पन्न हुई। 1994 अंतिम निर्णय का समय। सन 1994 में बाबा नागपुर स्थित अपने निवास स्थान पर उपस्थित थे। वे अमेरिका से वापस लौट चुके थे, इसलिए षष्ठी हवन के विषय में निर्णय लेने के लिए बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में परिवार के सभी लोगों की बैठक बाबा के निवास स्थान पर हुई। इसी समय बाबा निराकार अवस्था में आए। परिवार के लोगों ने बाबा के सामने अपनी बात रखने का निर्णय लिया। एक एक करके बाबा के भाई खड़े हुए और अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बाबा, पिछले 6-7 वर्षों से आपके ऊपर बहुत सारी आपत्तियां आई हैं। आपने बहुत शारीरिक कष्ट सहन किया है। परिवार के सभी लोगों ने मिलकर विचार विनिमय किया और इस समय तथा इसके कारण को समझने का प्रयास किया। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जब एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाला षष्ठी हवन सावन कृष्ण षष्ठी के स्थान पर 15 अगस्त को किया गया, तभी से आपके ऊपर बार बार कठिनाइयां और आपत्तियां आने लगीं। इसलिए परिवार की आपसे विनती है कि एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाला षष्ठी हवन फिर से पूर्व की तरह सावन कृष्ण षष्ठी को ही कराया जाए और इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। बाबा का मार्गदर्शन। परिवार के सभी भाइयों ने एक एक करके बाबा के सामने अपनी प्रार्थना रखी। यह भी ध्यान देने योग्य था कि बाबा को परमेश्वर प्राप्ति के समय इन सभी भाइयों का साथ मिला था। इसीलिए परिवार के इन भाइयों को बाबा से अपनी प्रार्थना करने का अधिकार। जब सभी ने अपनी बात रख दी, तब बाबा ने परिवार के सभी सदस्यों की प्रार्थना सुनी। कुछ समय बाद बाबा ने मार्गदर्शन दिया। बाबा ने कहा कि परिवार के सभी लोग सुनो, बाबा ने आप सभी की प्रार्थना सुनी है। मुझ पर आने वाली आपत्तियों के कई कारण हैं
उनमें से यह भी एक कारण हो सकता है। इसलिए आप सभी की प्रार्थना को बाबा स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि इस वर्ष से एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाला षष्ठी हवन फिर से सावन कृष्ण षष्ठी के दिन ही मनाया जाएगा। इसलिए परिवार वाले और सभी सेवक बाबा के आदेश का पालन करें। षष्ठी की तिथि के संबंध में बाबा का आदेश। बाबा ने आगे यह भी मार्गदर्शन दिया कि जिस वर्ष षष्ठी तिथि 2 दिन आएगी उस वर्ष दूसरी षष्ठी को हवन किया जाएगा, और जिस वर्ष षष्ठी हवन नहीं होगा उस स्थिति में उसके दूसरे दिन सप्तमी को हवन किया जाएगा। इसके अलावा षष्ठी का हवन किसी अन्य दिन नहीं किया जाएगा। यह बाबा का आदेश बताया गया। इस प्रकार वर्ष 1994 में बाबा के आदेश के अनुसार सभी सेवकों ने एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को फिर से हवन करने की परंपरा प्रारंभ की। चलिए एक भजन बाबा इस समर्पण के लिए सुनते हैं, फिर इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझ में आता है यह आपको समझाते हैं। भाई ओ मिलकर हवन कराएं, परमात्मा एक को ध्याएं। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। ओ मिलकर हवन कराए, परमात्मा एक को ध्याए। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। षष्ठी हवन की पावन बेला आई शुभ घड़ी निराली, घर घर गूंजे मंगलवाणी, ज्योति जले उजियाली। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। मन में श्रद्धा प्रेम जगाई, मिल कर शीश झुकाए। आओ मिलकर हवन कराएं, परमात्मा एक को ध्याएं। बाबा जुमदेव जी की वाणी अमृत जैसी प्यारी, मानव धर्म की राह दिखाकर करते दुनिया सारी। सत्य प्रेम की राह पकड़कर जीवन सफल बनाए। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। हवन कुंड में आहुति देकर मन की मैल मिटाएं। झूठ कपट और बैर भुलाकर प्रेम की ज्योत जलाएं। सबके सुख की कामना करके मंगल गीत सुनाए। आओ मिलकर हवन कराए, परमात्मा एक को ध्याए। दीन दुखी का साथ निभाएं, सेवा धर्म कमाएं। हर मानव में परमात्मा देख कर प्रेम लुटाएं। भेदभाव को दूर भगाकर एकता का दीप जलाए। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी। आज षष्ठी की पावन बेला मन में उमंग जगाए। बाबा जुमदेव जी के चरणों में अपनी अरदास सुनाए। परमात्मा एक का नाम लेकर जीवन सफल बनाए। बाबा हनुमान जी की कृपा से मानव धर्म निभाए जी।
भाइयों और बहनों, जब हम इस पूरे घटनाक्रम को क्रम से देखते हैं तो हमारे सामने घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। एक ओर 1943 में बाबा जुमदेव जी को बाबा हनुमान जी की प्राप्ति का वर्णन आता है। फिर लोगों के दुख दूर करने और भूत बाधा से पीड़ित लोगों की सहायता करने का कार्य सामने आता है। इसके बाद 1948 में एक ऐसी घटना होती है जिसने बाबा के मन में एक गहरा प्रश्न खड़ा किया। वह प्रश्न था, मानव के सभी दुखों को दूर करने वाली शक्ति कौन सी है? यही प्रश्न आगे 5 दिन के हवन के निर्णय तक ले जाता है। 5वें दिन 25 अगस्त 1948 को बाबा देहभान अवस्था से निराकार अवस्था में आते हैं और एक भगवान का परिचय देते हैं। यहीं से एक परमेश्वर की प्राप्ति का दिन सामने आता है और अगले दिन सावन कृष्ण षष्ठी को 5 हवनों की समाप्ति और एक परमेश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में हवन किया जाता है। यही आगे षष्ठी हवन कहलाता है। फिर वर्षों तक सावन कृष्ण षष्ठी को हवन होता रहा। फिर 1987 में इसे 15 अगस्त को करने की अनुमति दी गई। इसके बाद बाबा के जीवन में अनेक आपत्तियां आईं। 1987 से 1992 तक लगातार स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां सामने आईं। 1993 में परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम पर विचार किया और फिर सावन कृष्ण षष्ठी को हवन करने का निर्णय लिया। 1994 में बाबा की उपस्थिति में परिवार की प्रार्थना हुई और बाबा ने सावन कृष्ण षष्ठी को ही षष्ठी हवन करने का आदेश दिया। यही इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य कड़ी है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जिस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया उसमें 1943 से लेकर 1994 तक की घटनाओं का क्रम हमारे सामने आया। 14 जनवरी 1943 को बाबा हनुमान जी की प्राप्ति से लेकर 25 अगस्त 1948 को एक परमेश्वर की प्राप्ति और उसके अगले दिन षष्ठी हवन की शुरुआत तक की घटनाएं सामने आईं। फिर 1987 में षष्ठी हवन की तारीख को 15 अगस्त किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद बाबा के जीवन में आई विभिन्न आपत्तियों और कठिनाइयों का वर्णन हुआ। 1993 में परिवार द्वारा इस विषय पर विचार विमर्श किया गया और 1994 में बाबा की उपस्थिति में परिवार के सदस्यों ने अपनी प्रार्थना रखी। अंततः बाबा ने सावन कृष्ण षष्ठी को ही षष्ठी हवन करने का आदेश दिया। इस प्रकार 1994 से फिर सावन कृष्ण षष्ठी को षष्ठी हवन करने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस पूरे विवरण का केंद्र एक ही बात पर आता है, एक परमेश्वर की प्राप्ति के दिन को स्मरण करना और षष्ठी हवन की परंपरा को बाबा के आदेश के अनुसार आगे बढ़ाना। इसी भाव के साथ हम बाबा जुमदेव जी को स्मरण करते हुए अपने मन में इस परंपरा के प्रति श्रद्धा रखें और बाबा के बताए मार्ग के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें। नमस्कार जी। चलिए